डेंगू बुखार। डेंगू बुखार डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने के कारण होने वाली बीमारी है। ये दुनिया के उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्रों में प्रचलित है। डेंगू बुखार एक दर्दनाक, अक्षम या असमर्थ करने वाली बीमारी है, जिसमें दर्द की गंभीरता हड्डियों के टूटने के सामान्य होती है, इसलिए इसे ब्रैकबोन हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू बुखार हर साल दुनिया भर में करीब 40 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है और दुनिया की लगभग 40% आबादी संक्रमण के खतरे में है। चूंकि डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है, इसलिए इसे एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक नहीं किया जा सकता है। बरसात के मौसम के बाद ये रोग बहुत आम हो जाता है। डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है और यह अत्यधिक संक्रामक है। अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, पूर्वी भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के 100 से अधिक देशों में ये रोग पाया जाता है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हैं। ये पिछले 2 दशकों से भारत में एक बहुत ही सामान्य बीमारी बन गया है। डेंगू किसी को प्रभावित कर सकता है, चाहे वह छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा व्यक्ति, नर या नारी। डेंगू बुखार का एक गंभीर और जीवन के लिए खतरनाक रूप है डेंगू हेमरेजिक बुखार DHF, जिसके शिकार ज्यादातर बच्चे होते हैं। डेंगू कितने प्रकार का होता है? डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप होते हैं, DNV-1, -2, -3 और -4। DNV की वजह से डेंगू बुखार DF से लेकर डेंगू रक्तस्रावी बुखार DHF तक हो सकता है। DHF अगर और गंभीर हो जाए तो डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS नामक कंडीशन तक बढ़ सकता है। DF में सिर दर्द, बुखार, जोड़ों का दर्द, मायालगिया, मतली, उल्टी और चकत्ते जैसे गैर विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के अलावा DHF में रक्तस्राव, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और प्लाज्मा रिसाव भी होते हैं। ये स्थिति हाइपोवोलेमिक शॉक में तेजी से प्रगति कर सकती है और कई मामलों में मृत्यु का कारण बन सकती है। डेंगू बुखार के लक्षण। डेंगू बुखार के लक्षण शुरू में हल्के हो सकते हैं और इसलिए इन्हें कई बार गलतफहमी में सर्दी या वायरल के लक्षण समझ लिया जाता है। डेंगू बुखार के प्रमुख लक्षणों में अचानक तेज बुखार 104 डिग्री तक भी हो सकता है, के साथ इनमें से कम 2 होते हैं। सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मतली और उल्टी, ग्रंथियां में सूजन, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द, चकत्ते। गंभीर डेंगू के लक्षण। थोड़े से मामलों में डेंगू का बुखार एक गंभीर रूप ले लेता है, जिसे डेंगू हेमरेजिक बुखार DHF, डेंगू रक्तस्रावी बुखार के नाम से जाना जाता है। DHF काफी जानलेवा हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप रक्तस्राव होता है, रक्त प्लेटलेट की गिनती कम हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रक्त प्लाज्मा रिसाव हो सकता है, या अधिक घातक डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है, जिससे खतरनाक रूप से रक्तचाप कम होता है। डेंगू के गंभीर डेंगू बनने में बीमारी के पहले संकेत के लगभग 3 से 7 दिनों के बाद का समय महत्वपूर्ण होता है। शरीर का तापमान कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति ठीक हो ही रहा है। इन चेतावनी संकेतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे गंभीर डेंगू हो सकता है। गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों से खून बहना, उल्टी में खून आना, सांस लेने की दर तेज होना, थकान, बेचैनी। डेंगू बुखार के कारण। डेंगू वायरस वाले मच्छरों के काटने से डेंगू बुखार और डेंगू हेमरेजिक बुखार DHF मानव से मच्छर से मानव तक फैलता है। डेंगू वायरस एक समूह से संबंधित है, जिसे फ्लेविवायरस कहा जाता है, और इन्हें आमतौर पर 4 वायरल श्रेणियों में डाला जाता है: DEN1, DEN2, DEN3 और DEN4। एडिस ईड्स प्रजाति के कई मच्छरों से डेंगू संचारित हो सकता है, विशेष रूप से एडिस एजिप्टी प्रजाति, जो कि डेंगू संचरण का प्रमुख कारण है। मच्छर की यह प्रजातियां स्थिर जल में पनपती हैं और आमतौर पर दिन के दौरान काटती हैं। एक व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद वायरस 2 से 7 दिनों के लिए रक्त में फैलता है, और उस दौरान अगर इस व्यक्ति को मच्छर काटता है तो वह मच्छर भी संक्रमित हो जाता है और दूसरे लोगों को काटकर संक्रमित कर देता है। डेंगू वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलता, ये संक्रामक नहीं है और व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में नहीं फैलता। इस वायरस को फैलने के लिए एडिस मच्छर की जरूरत पड़ती है। ये मच्छर हल्के ठंडे तापमान में जीवित रह सकते हैं, इस मौसम में ये आसानी से वायरस फैला पाते हैं। डेंगू से कैसे बचा जा सकता है? दुनिया के कुछ देशों में अब डेंगू की वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि जिन क्षेत्रों में डेंगू होना आम है, वहां डेंगू बुखार का टीका अपने आप में बचाव का एक प्रभावी तरीका नहीं है। मच्छरों के काटने को रोकना और मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करना अभी भी डेंगू बुखार के प्रसार को रोकने के मुख्य तरीके हैं। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं या उस क्षेत्र की यात्रा करते हैं जहां डेंगू बुखार आम है, तो ये नुस्खे आपके मच्छर के काटने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। अच्छी तरह से बंद आवास में रहें। डेंगू वायरस फैलाने वाले मच्छर सुबह से शाम तक सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, लेकिन वे रात में भी काट सकते हैं। सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। अगर आप मच्छर संक्रमित क्षेत्र में रहते हैं तो एक लंबी आस्तीन वाली शर्ट, लंबी पैंट, मोजे और जूते पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। क्रीम को आपके कपड़ों, जूतों और मच्छरदानी पर लगाया जा सकता है। मच्छरों के पनपने को कम करें। डेंगू वायरस को फैलाने वाले मच्छर आमतौर पर घरों में या आसपास रहते हैं और खड़े पानी में पैदा होते हैं। ऐसी जगहें जहां मच्छर पनप सकते हैं, उनको खत्म करके आप मच्छर आबादी को कम करने में मदद कर सकते हैं। डेंगू की कौन सी जांच होती है? जब बुखार के साथ शरीर, मांसपेशियों या जोड़ों में तेज दर्द होने लगे तो ये डेंगू के संकेत हो सकते हैं।
उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों रहने वाले अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ऊपर बुखार है तो उसकी जांच करना बहुत जरूरी है। डेंगू होने के लक्षण अक्सर फ्लू, खसरा और टाइफाइड बुखार आदि जैसे अन्य रोगों के समान होते हैं। इसलिए असली बीमारी का पता लगाने के लिए हमेशा पहले जांच की जाती है। खून में एंटीबॉडीज और वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है। डेंगू के संक्रमण का निदान निम्नलिखित तरीकों के द्वारा किया जाता है। लक्षणों की उपस्थिति के 5 दिनों के भीतर रोगियों के सीरम का सैंपल लेकर उनमें उपस्थित वायरस का पता लगाना। पूर्ण खून की जांच। लक्षणों की शुरुआत के 6 दिनों के भीतर शरीर में विशिष्ट एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए सीरम का सैंपल लेकर किया जा सकता है। रोगी के शरीर से लिए गए सीरम या सेरेब्रोस्पाइनल द्रव CSF के सैंपल से वायरल जीनोमिक का पता लगाने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये काफी महंगा और जटिल भी हो सकता है। रक्तस्रावी डेंगू जैसी गंभीर जटिल स्थितियों में निम्न निदान करना चाहिए। टूनिकेट टेस्ट करना। जब टूनिकेट को रोगी के हाथ से बांधा जाएगा उस दौरान अगर खून के धब्बे बाहर दिखते हैं तो मरीज खून में खून की अधिकता है, जो मरीज में रक्तस्रावी डेंगू को संकेत देती है। प्लेटलेट का घटना, इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहा जाता है। ये तब होता है जब प्लेटलेट की संख्या 1 लाख से कम हो जाए। सामान्य व्यक्ति में प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से 4 लाख होनी चाहिए। प्लेटलेट की संख्या में कमी डेंगू के संकेत दिखाती है। हेमोटोक्रिट में वृद्धि, लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स की मात्रा में 20% तक वृद्धि भी एक संकेत हो सकता है अगर यह प्लाज्मा की वेस्कुलर परमेबिलिटी में बढ़ोतरी के कारण हुआ हो। डेंगू की जांच कितने रुपए में होती है? डेंगू टेस्ट की कीमत देश में अलग अलग जगह अलग होती है। प्राइवेट लैब में डेंगू की जांच में औसतन 500 रुपए से 700 रुपए लगते हैं। वहीं सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू की जांच मुफ्त में हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि कम कीमत से ज्यादा जरूरी है विश्वसनीय लैब को चुनना। डेंगू बुखार कैसे ठीक होता है? डेंगू बुखार एक वायरस के कारण होता है, इसलिए इसका उपचार करने के लिए कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है। इसके इलाज के लिए कोई एंटीवायरल दवा भी मौजूद नहीं है। डेंगू का इलाज करने के लिए उसके लक्षण और संकेतों को ठीक करने पर ध्यान देना होता है। इस दौरान डॉक्टर मरीज को अधिक से अधिक तरल पदार्थ पीने की सलाह देते हैं ताकि उल्टी और बुखार से शरीर में होने वाली पानी की कमी को दूर किया जा सके। डेंगू ठीक होने के दौरान हमेशा निर्जलीकरण के लक्षण और संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। अगर नीचे दिए गए किसी भी लक्षण या संकेत मरीज के शरीर में दिखे तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से बात करनी चाहिए। पेशाब की मात्रा में कमी, आंसू कम आना या बिल्कुल ना आना, मुंह और होंठ सूखे रहना, सुस्ती या अस्त व्यस्त रहना, हाथ पैरों के सिरों में ठंड महसूस होना। पैरासिटामोल दवाएं दर्द और बुखार को कम कर देती हैं। ऐसी दर्द निवारक दवाएं लेने से बचें जिनके कारण से खून बहने जैसी जटिलताएं बढ़ती हैं, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन सोडियम आदि। डेंगू के इलाज में कई घरेलू और प्राकृतिक चीजें भी काफी मदद करती हैं, जैसे पपीते के पत्ते, कीवी आदि। ऐसे कई घरेलू और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं जो प्लेटलेट को बढ़ाने में शरीर की मदद करते हैं। डेंगू के मरीज की देखभाल के लिए निम्नलिखित चीजों की जरूरत पड़ सकती है। अस्पताल में अच्छी देखभाल, इंटरवेनस रक्तचाप की जांच के लिए मॉनिटर, खून में कमी की आपूर्ति के लिए ट्रांसफ्यूजन। डेंगू कितने दिन में ठीक होता है? उचित चिकित्सा देखभाल और जल्दी निदान पहचान होने पर डेंगू के लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहते हैं। ज्यादातर लोग लगभग 1 सप्ताह के बाद ठीक हो जाते हैं और मृत्यु दर 1% से कम रहता है। हालांकि अधिक गंभीर डेंगू रक्तस्रावी बुखार 2.5% मामलों में घातक है। यदि डेंगू रक्तस्रावी बुखार का इलाज नहीं किया जाता है तो मृत्यु दर 20% से 50% तक हो सकता है। डेंगू का पहला चरण, जिसमें बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है, लगभग 1 से 2 सप्ताह तक रहता है। रिकवरी के दौरान कमजोरी और थकान रह सकती है और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में अक्सर कई सप्ताह लग सकते हैं। हालांकि बीमारी के दौरान मरीज को बहुत असहज महसूस हो सकता है। डेंगू बुखार के नुकसान। डेंगू की वजह से होने वाली अन्य बीमारियां। डेंगू बुखार कई बार रक्तस्रावी डेंगू और डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसे कई खतरनाक रूप धारण कर सकता है, जिस कारण से जानलेवा लक्षण पैदा हो जाते हैं। डेंगू के कारण होने वाली जटिलताओं में से कुछ निम्न हैं। शरीर में पानी की कमी, गंभीर निर्जलीकरण, लगातार शरीर से खून निकलना, प्लेटलेट्स घटना, रक्तचाप का खतरनाक तरीके से कम होना, ब्रेडिकार्डियक हृदय का 1 मिनट में 60 से भी कम बार धड़कना, एन्केफेलाइटिस, सेजज और खून बहने के कारण दिमाग को नुकसान पहुंचना, रोग प्रतिरोधक प्रणाली को नुकसान, लीवर का बढ़ जाना और उसको नुकसान पहुंचना, संक्रामक रोग। डेंगू बुखार की दवा। डेंगू बुखार के लिए बहुत दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ध्यान रहे कि डॉक्टर से सलाह किए बिना आप कृपया कोई भी दवाई न लें। बिना डॉक्टर की सलाह से दवाई लेने से आपकी सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है। डेंगू बुखार से जुड़े सवाल और जवाब। सवाल: जी हाँ, डेंगू का बुखार मच्छर के काटने से ही होता है। क्या डेंगू का मच्छर सिर्फ दिन में काटता है? जी हाँ, डेंगू का मच्छर दिन में, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय काटता है। क्या डेंगू मच्छर की पहचान की जा सकती है? डेंगू का मच्छर काले रंग का होता है। यह मच्छर 4 से 7 मी लंबा होता है। इसके पैरों पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं। मादा मच्छर नर डेंगू मच्छर से बड़ी होती है। अगर डेंगू मच्छर काट ले तो डेंगू के संक्रमण से कैसे बच सकते हैं?
सामान्य चिकित्सा। डेंगू फीवर 7 से 10 दिन में खुद ठीक हो जाता है, लेकिन अगर मच्छर के काटने के बाद आपको सिर दर्द, उल्टी, शरीर पर लाल चकत्ते, फीवर, आंखों में दर्द, शरीर टूटने जैसी समस्या होने लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।